Hello and welcome everyone to class 10th English class. We were doing chapter 3rd and we were doing the first part, his first flight. So I am continuing this story from page number 34. तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सीगल के जो भाई बहन थे और उसके माँ बाप जो थे वो उड़ रहे थे और उसका भाई जो है वो फ़िश को खा रहा था, जिसको देख के उसको और ज़्यादा भूख लगने लगी थी क्योंकि वो बहुत दिनों से पहले से ही भूखा था. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड अहेड ऑफ दिस. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब जब वो देखता है कि उसका भाई जो है वो खाने को खा रहा था, फ़िश को टीयर कर रहा था, तो ये देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और उसके बाद वो अपनी आवाज़ में गा गा की आवाज़ निकाल के वो चिल्ला रहा था और अपनी माँ से एक तरीके से बेगिंग कर रहा था, भीख मांग रहा था कि वो उसको कुछ खाना दे दे क्योंकि बहुत दिनों से वो भूखा था. गाँव कॉल शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली. लेकिन जब वो अपनी माँ से फूड मांगने के लिए बेग करता है तो उसकी माँ जो है उसकी तरफ गुस्से में कहती है अपनी आवाज़ में और ये शो करती है कि जैसे वो स्टूपिड है, उसको और कुछ मिलना नहीं चाहिए. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसको जवाब दिया उसने, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े ही उदास तरीके से, प्लेंटिवली का मतलब क्या होता है, सैड, बहुत ही उदास तरीके से वो बुला रहा था अपनी माँ को कि वो उसको फूड दे दे. लेकिन कुछ मिनट बाद जो है उसकी ये जो सैडनेस थी, जो बहुत दुखी आवाज़ में वो मांग रहा था खाना, कुछ मिनट बाद जो है वो बहुत ही जॉयफुल तरीके से चीखने लगा, चिल्लाने लगा. खुशी में चीखना चिल्लाना उसने शुरू किया. क्यों शुरू किया उसने खुशी में चीखना चिल्लाना? बिकॉज हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. क्योंकि वो देखता है कि उसकी माँ ने एक फ़िश का पीस अपने मुंह में लिया हुआ वो उसकी तरफ आ रही थी, और ये देख के कि उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आ रही है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो जब वो देखता है कि उसकी माँ उसकी तरफ आती है तो बहुत ही उत्सुकता के साथ वो अपने फीट को जिस रॉक पे वो खड़ा था उस पर थपथपाने लगता है एक्साइटमेंट में, और कोशिश करने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाए अपनी माँ के, सो दैट वो उस फूड को ग्रैप्स कर ले. लेकिन उसकी माँ जो है उसको क्रॉस कर जाती है और उससे अपोजिट साइड में चली जाती है. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. लेकिन जैसे वो अपोजिट साइड पे पहुंचती है सीगल के, उसकी माँ जो है रुक जाती है और अपने विंग्स को रोक देती है. उसके विंग्स अब फ्लैप नहीं होती हैं और अपने चोंच में वो फ़िश की पीस लिए हुए सीगल के इतनी पास रहती है कि वो फ़िश जो है थोड़ी सी ही दूर थी सीगल के बीक से, उसकी चोंच से थोड़ी सी ही दूर थी वो फ़िश. ऐसे डिस्टेंस पे उसकी माँ खड़ी थी. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. तो एक मोमेंट के लिए वो जो है वेट करता है और थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाता है और ये सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि माँ जो है वो रुक गई, वो मेरे और करीब नहीं आ रही है. लेकिन जब वो देखता है कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसकी माँ वहीं पर रुकी हुई थी, तो भूख के मारे पागल हो चुका था कि उसने ये नहीं सोचा कि वो कहाँ पे खड़ा है, वो अगर आगे जाएगा तो गिर जाएगा. बिना ये कुछ सोचे समझे वो फ़िश की तरफ कूद पड़ता है और वो डाइव कर जाता है और नीचे आ जाता है. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. और फ़िश के चक्कर में जब वो उस रॉक से आगे बढ़ जाता है तो वो पूरा नीचे आ जाता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है और बहुत ही तेज़ आवाज़ में वो चिल्लाने लगता है. देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still.
और अब उसको बहुत भयंकर डर उसके सामने आ चुका था, क्योंकि वो नीचे गिर रहा था और उसका हृदय जो है वो एकदम रुक गया था। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। और जब वो नीचे गिर रहा था तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये जो फीलिंग उसको हो रही थी वो सिर्फ 1 मिनट तक थी। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। और कुछ ही मोमेंट बाद वो देखता है कि उसके पंख अब फैल चुके थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और अब जो है हवाएं उसकी छाती से होके गुज़र रही थी, उसके पंखों से होके गुज़र रही थी, उसके पेट के नीचे से हवाएं बहुत तेज़ी से गुज़र रही थी, और उसकी विंग्स जो है उस पर भी बहुत तेज़ हवा महसूस हो रही थी। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर। और वो ये महसूस कर सकता था कि कैसे उसकी पंख जो है हवाओं को काट रही थी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He felt a bit dizzy. अब जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। अब उसको उतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसको डिजीनेस महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल, उसको चक्कर सा आ रहा था, वो अपने बॉडी को बैलेंस अभी नहीं कर पा रहा था। Then he flapped his wings once and soared upward. तो उसके बाद उसने एक बार अपने विंग्स को फ्लैप किया। तो जैसे उसने विंग को फ्लैप किया वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया। गा 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 कॉल आ his mother swooped past him, her wings making a loud noise. उसके बाद जब उसकी मदर देखती है कि सीगल जो डर रहा था उड़ने से, अब वो उड़ रहा है, तो उसके पीछे से उसकी माँ भी आती है और उसके विंग्स की बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस उसको सुनाई दे रही थी। किसको? सीगल को, जो बेबी सीगल था। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्ट्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। ही सॉ हिज 2 brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब सारे उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फादर, उसकी मदर, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर, सब उसके चारों तरफ उड़ने लगे थे और खुशी से वो चीख रहे थे, डाइव कर रहे थे, लीपिंग कर रहे थे। जैसे कि हॉर्स जो है जब दौड़ता है तो उसकी बॉडी लीप करती है, उस तरीके से सारे ये पैतरे आजमा रहे थे खुशी के मारे, जॉय के मारे। पूरे फैमिली मेम्बर्स अब डाइव कर रहे थे स्काई में, क्योंकि जो सीगल डर रहा था वो अब फाइनली उड़ रहा था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. We will finish this chapter in the next video. Thank you.